हेलो एवरीबॉडी, सभी को स्वागत है मेरे चैनल ड्राफ्टिंग विद ब्लॉग्स में। पिछली ड्राफ्टिंग में मैंने आपको सिखाया था कि बॉक्सर शॉर्ट्स कैसे बनाते हैं। ड्राफ्टिंग उसकी सिखाई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टिचिंग कैसे करनी है। बिल्कुल 3 स्टेप्स में इजीली स्टिचिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए हमारे को चाहिए होगा फ्रंट और बैक बॉक्सर शॉर्ट्स का, और एक पॉकेट के लिए। पॉकेट पहले मैंने जो है स्टेंसिल के साथ रख करके बना ली थी, और एक 6 इंच का फैब्रिक चाहिए होगा। वाइड विड्थ जो है इसकी 6 इंचेस होगी, और लेंथ इसकी होगी तकरीबन 10-11 इंच लेंथ रख करके हम बनाएंगे। तो बस ये मटेरियल चाहिए होगा हमारे को बॉक्सर शॉर्ट्स बनाने के लिए। सबसे पहले बैक शॉर्ट्स के जो है हमने पैटर्न उठाया और इसको स्टिच कर लेंगे। पहले 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए और एक बारी फिर ये हो गया फ्रंट। और अब बैक के लिए, सॉरी बैक हो गया। अब ये फ्रंट के लिए। फ्रंट में हमने सिर्फ स्टिच करना है इतना पोर्शन। जहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है वहाँ तक, क्रॉच लेंथ जितनी है वहीं तक हमने ये मार्क कर लेना है। और फिर यहाँ से लेकर के 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच करेंगे। तो फ्रंट में सबसे पहले इधर स्टिच कर लेंगे। और फिर दोबारा से स्टिच कर लेना। इसको खींच के भी देख लेते हैं। जब ये स्टिच करते हैं तो ये जो कर्विश साइड होती है, टांके अगर लूज होंगे तो टूट जाएंगे तो फिर दोबारा स्टिच कर लेंगे। एटलीस्ट चलो इसी स्टेज के ऊपर हम अपने जो है स्टिचिंग को सुधार सकते हैं। ये स्टिच करने के बाद फिर हमने ये देखिए, ये राइट साइड होगा। जब पहनेंगे तो ये राइट साइड बनेगा, और ये लेफ्ट साइड। तो जो लेफ्ट साइड है इसको ऐसे रखना हमने, और ये जो हमने लगानी है फ्रंट फ्लाई लगानी है, इसको भी हमने इस तरह से मैच करते हुए स्टिच करेंगे। ये जो हमने निशान लगाया था वो वाली साइड ले लेते हैं। निशान को निशान के साथ मैच करते हुए ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 था कि हमने ज्वाइन कर लिया, फ्रंट और बैक को ज्वाइन कर लिया। अब ये स्टेप नंबर 2 है। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए जहाँ तक ये स्टिचिंग लाइन
जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहाँ वो दिखाई दे रही है, वहाँ तक ला करके हमने इसको ऐसे स्टिच करना है। ये एक ही बार काफ़ी है। और फिर इस तरह से डायगोनल हम एक स्लैश करेंगे बिल्कुल एंड तक। फिर इसको इस तरफ से निकाल लेना है और थंब प्रेस कर लेना है। आयरन के साथ भी प्रेस भी आप कर सकते हैं। इसको इस तरह करना है। आई होप समझ आ रहा होगा। एक बार इस तरह करना है और फिर बस एक फोल्ड बनाना है हमारे को। इस तरह से फोल्ड बना लेना है। और फिर ये जो साइड रह जाती है, इसको नीट करने के लिए या तो हम ओवरलॉक कर लें या एक बार इस तरह से हम आधा इंच करके इस तरह सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह फोल्ड किया, एक बार इसको ऐसे रखा और दूसरी दफ़ा इसको दोबारा ऐसे करके, मतलब एक ही फोल्ड बनाना है। और इसको इस तरह करके तकरीबन स्केल के साथ सीधी लाइन लगा लेंगे। बस इसी लाइन के ऊपर स्टिच कर देंगे। ये इस तरह बन जाएगा। अब इधर बटन होल हो जाएगा। इस तरफ जो है हम ऐसे ही एक स्ट्रिप और, वो होगी 4 इंच चौड़ी स्ट्रिप, वो हम लगाएंगे दूसरी तरफ। अब ये राइट साइड की फ्लाई के लिए, ये राइट साइड है और ये जो है इसको इस तरह रखेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। ये 4 इंच चौड़ी है, 4 इंच। अब क्योंकि इधर अगर हम रखते हैं तो हमें ये जो है सिलाई वाली लाइन दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे। और जहाँ पे ये स्टिचिंग लाइन है वहां से इसको रखते हुए स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इधर भी स्लैश लगा लेंगे। और ये सारे फैब्रिक को अंदर की तरफ ले लेंगे। इसको इस तरह बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करते हैं।
अब ये लगाने के बाद ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप पूरा। इसको अब एक बारी फिर जो है जहाँ पे पहले निशान लगाया था फ्लाई के लिए, इसके ऊपर एक बारी फिर स्टिचिंग कर देंगे। ये दोनों को ऐसे पकड़ के, नीचे वाला राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, और इसको ऐसे मिलाते हुए एक बारी फिर इसी तरह घुमा लेंगे इस तरफ। और फिर इसको वापस इस तरफ। दो तीन दफा इस तरह मशीन चला लेंगे पक्का करने के लिए। अब ये जो फैब्रिक नीचे दिख रहा है, इसको फिर एक बार इधर से सिलाई कर देंगे। और जितना एक्सेस फैब्रिक है उसको काट देंगे। इधर बटन लग जाएगा, और इधर बटन होल हो जाएगा। इसको ऐसे रख के देख लेते हैं कि दोनों साइड जो है बराबर होनी चाहिए। 19-20 का अगर अंतर है तो उसको सीधा कर देंगे। तो इसके साथ जो है दूसरा हमारा स्टेप पूरा हो जाता है। तीसरे स्टेप के लिए इसको इस तरह रखना है, बैक को रखना है, और तकरीबन 3 इंच नीचे, 1.5 इंच तो ये हो गया बेल्ट के लिए, और इससे नीचे 2 इंच और नीचे, मतलब टोटल हो जाएगा 4 इंच नीचे। 4 इंच नीचे इस तरह से निशान लगा देना, और तकरीबन 3 इंच इस तरफ। तो पॉकेट रख के स्टिच कर देंगे। ये लगे अब इस तरह दोनों साइड, फ्रंट और बैक दोनों करके, राइट साइड फेसिंग ईच अदर करके, तो इधर आधे इंच की दूरी पे स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। इलास्टिक डालना, ये हो गया
तीसरा स्टेप, क्योंकि ये जो पॉकेट लगाने वाला है ये तो एक्स्ट्रा था, ये तो चाहे लगाते या ना लगाते। तो चलो ये हो गया। तो तीसरा है हमने इलास्टिक डालना और हमारा जो है ये बॉक्सर शॉर्ट्स पूरा हो जाएगा। कैसे इलास्टिक डालना ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पूरा लंबा एक ऐसे स्ट्रेच बन जाएगा। अब हमने ये आ गया, अब हमारा थर्ड स्टेप हो गया बेल्ट लगाना। बेल्ट 34 इंचेस, जैसे वेस्ट साइज 34 इंचेस है, तो हमने जहाँ पे 7-8 इंच छोटा इलास्टिक काटेंगे। तो तकरीबन मैंने ये 26 इंच इलास्टिक काटा है, तो 34 इंच के लिए 26 इंच इलास्टिक कटिंग किया है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए ये 1.5 इंच हमने मार्जिन छोड़ा था, 1 इंच इलास्टिक के लिए और आधा इंच स्टिचिंग के लिए, तो ये इधर आ जाता है। तो इसको इधर रखते हुए और इसको इस तरह फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिचिंग लगा देंगे। देखिए नीडल अंदर ही है, तो ये जो इस तरफ वाला है सेम टू सेम निशान लगाना हमने, ताकि जब हमने इसको फिनिश करना है, स्टिचिंग करनी है, इलास्टिक डालना है, तो ये दोनों मैच करने चाहिए। ऐसा ना हो कि बड़ा छोटा हो जाए। तो इसलिए इसी स्टेज के ऊपर इस साइड भी ये निशान लगा दें आप। तो बस अब देखिए कितना आसान है, सिंपल ये इलास्टिक डालना। तो इस तरह अगर आप इलास्टिक डालेंगे, एटलीस्ट जो न्यू कमर्स हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह फोल्ड करते हुए और इसको फैब्रिक को दबाना पड़ेगा थोड़ा सा। जब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्रीज जो है स्टिचिंग के लिए बन जाती है। तो उतने मार्जिन में हमने ये स्टिचिंग करनी होती है। तो इस तरह ऐसे प्रेस दबाना बहुत ज़रूरी है। एकदम जगह बन जाती है, ये इलास्टिक के साथ साथ स्पेस बन जाती है ये स्टिचिंग करने के लिए, बड़ी नीटली स्टिचिंग हो जाती है। आई होप दिख रहा होगा अच्छी तरह से कि ये अब हम क्या कर रहे हैं। इलास्टिक डालने की सबसे बहुत अच्छी ये है तरीका है इलास्टिक डालने का। न्यू कमर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे प्रेस करके पता चल जाता है। तो ये देखिए 3 स्टेप्स में हमारा ये सारा बन जाएगा। अब जॉइनिंग ही रह जाएगा, बस नीचे से जॉइनिंग करना है। मेन स्टेप जो थे वो पूरे हो गए, अब बस फिनिशिंग का रह जाएगा। अब इसको इलास्टिक को खींच लेते हैं और जहां निशान लगाया था उधर उतना रख के तो कटिंग कर लेंगे। ये देखो जहां निशान लगाया था, यहाँ निशान लगाया था, ये इधर रख करके एक बार इस सबको सारे इधर इसको इस तरह से स्ट्रेच करके
अब हमने नॉर्मल देखिए इधर इलास्टिक नहीं था, हमने इधर से स्टार्ट किया था और इधर खत्म कर दिया था, बीच में नहीं था इलास्टिक। तो बस अब तो फिनिशिंग रह गई, नीचे से फिनिशिंग कर देंगे और ये जो है ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। पीछे पॉकेट भी लग गई, फ्रंट फ्लाई भी बन गई और इधर बटन लग जाएगा, इधर बटन होल हो जाएगा और देखिए कितना नीट बन गया। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आइंदा की जो वीडियोस हों आपको एकदम सबसे पहले पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।